दोस्तों आज हम सैर करेंगे एक ऐसी सरजमीन की जो दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग घरों पर नौकर नहीं रखते। इसकी आखिर क्या वजह है? क्या आपको पता है जापान में बांस को बतौर सब्जी खाया जाता है? क्या आप जानते हैं जापानी सुबह के बजाय रात को सोने से पहले नहाते हैं? आपने ओसाका का नाम भी यकीनन सुना होगा, लेकिन आपको शायद ही मालूम हो ओसाका जापान का तीसरा बड़ा शहर है। दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापानी और सिंगापुरियन के पास है, जो 192 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट पहुंचते ही उनको वीज़ा दे दिया जाता है। और जापानी इमिग्रेशन के पास 1 साल का एक्टिव रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। क्या आपको पता है जापान में लोग अक्सर गुम हो जाते हैं और गायब होने वाले लोग आखिर जाते कहाँ हैं? क्या आप जानते हैं जापान में अब तक इंटरनेट की स्पीड 19 टेराबाइट टेस्ट की जा चुकी है? जापान में गाड़ियों के लिए सर्दियों और गर्मियों के लिए टायर मुख्तलिफ होते हैं। दोस्तों आखिर क्या वजह है जो मुल्क दूसरी जंग अजीम में राख का ढेर बन गया था, वो आज इस तरह एक बेनज़ीर मिसाल बन गया है? पूरी दुनिया अब उसके फिंगरप्रिंट्स के नीचे है। दुनिया में लेक्सस गाड़ियों से लेकर सोने के कैमरों तक हर चीज़ जापान बना रहा है। आज हम बताएंगे इसके वो राज जिससे आप सब आज भी नावाकिफ हैं। जापान के मानी है सूरज का सरचश्मा, यानी चढ़ते सूरज की सरजमीन। कुर्रा अर्ज पर सबसे पहले दिन का आगाज जापान में ही होता है। ये बड़े आज़म के इंतहाई मशरक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है, जो शुमाल से जनूब की तरफ फैले हुए हैं। जापान की ज़्यादातर आबादी बुद्धिज़्म की मानने वाली है। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। जापान की इस वक्त आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा है। जापान का कुल रकबा 3,77,379 मुरब्बा किलोमीटर है। जापान की ज़मीनी सरहद किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगती। मोहतरम नाजरीन कराम, जापानी लोग इंतहाई नफीस और नर्म मिजाज हैं, कानून का एहतराम करने वाले हैं और सफाई में इनका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं। इसके अलावा जापान में झूठ बोलने और किसी की इज्जत पामाल करने की इजाज़त भी नहीं है। ये लोग हमेशा खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों के लिए भी खुशी का बायस बनते हैं। जापान में ज़्यादातर घरों में नौकर नहीं रखे जाते, क्योंकि उनका ख्याल है घर और बच्चे वालिदैन की जिम्मेदारी हैं, ना कि मुलाजमों की। जापान में पहली जमात से तीसरी जमात तक इम्तिहान नहीं होते, क्योंकि उनके मुताबिक तालीम का मकसद बच्चों की मस्बत किरदार साजी है, जिसके लिए किसी इम्तिहान की ज़रूरत नहीं है। स्कूलों में लंच के बाद बच्चों को ब्रश का हुक्म दिया जाता है और सब बच्चे मिलकर अपनी क्लासरूम और टॉयलेट खुद साफ करते हैं। जापान में साइकिल्स के भी रूल्स हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर साइकिल वाले को पहले रास्ता दिया जाता है। साइकिल के लिए अलग से लाइन भी होती है। सर पर हेलमेट पहनना ज़रूरी है। जापान गाड़ियों का किंग भी माना जाता है। सिर्फ टोयोटा कंपनी 9.5 मिलियन गाड़ियां बना रही है और बनाने से पहले ही गाड़ियां सेल हो जाती हैं। 1959 से जापान बहरी जहाज़ तैयार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और जापान में सेफ्टी रूल्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जापान में रोड्स बहुत अच्छी हैं। जापान में गाड़ियों में ईटीसी कार्ड लगा होता है, जिससे पेमेंट खुदकार तरीका से काट ली जाती है। जापान दुनिया के इन चंद ममालिक में से है जहां रिस्क की फरावानी है। जापान में खाने पीने की अशिया महंगी मिलती है। जापानी लोग भैंस का दूध नहीं पीते क्योंकि ये एक सुस्त जानवर है। इसके बावजूद जापानी लोग ज़्यादातर बकरी का दूध पीना पसंद करते हैं। जापान में ज़्यादातर लोग कच्ची सब्जियां खाते हैं। जापान के लोग फूलों को भी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हर घर और सड़क के किनारे आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। जापान में अगर किसी का वालिद फोत हो जाए तो जायदाद इस वक्त तक आपके नाम नहीं होगी जब तक आप इसका 60% हुकूमत को नहीं देंगे। जापान में अचानक गायब हो जाने वाले लोग रूपोश हो जाते हैं और गुमनामी की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, और अब तक हज़ारों लोग गुमनामी की ज़िंदगी गुजार चुके हैं। जापान का रेलवे निज़ाम दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम है। जापान के रेलवे का निज़ाम वक्त की पाबंदी, तेज़ रफ्तारी और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और अब तो बैटरी पर चलने वाली हाइब्रिड ट्रेन भी आ गई है। जापान और अमेरिका की लड़ाई 1941 में शुरू हुई। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के सारे जहाज़ तबाह कर दिए और 155 तैयारों को तबाह कर दिया। अमरीकी जापान से बदला लेना चाहते थे,
یہ 6 اگست 1945 کی صبح تھی اور ہیروشیما کی عوام چند لمحوں بعد آنے والی دردناک قیامت سے بے خبر اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح 8:15 پر ہیروشیما پر بم چھوڑ دیا گیا اور چند ہی سیکنڈز بعد انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ ہوا۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ جاپان کے دوسرے علاقوں کو اس کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ ان کو اس وقت پتہ چلا جب جاپان کے متعلق امریکہ کے صدر نے ریڈیو پر اعلان کیا کہ امریکہ نے جاپان پر حملہ کر دیا ہے۔ 9 اگست 1945 کو جہاز کے سفاک کیپٹن نے بٹن دبا دیا اور 43 سیکنڈ کے بعد ناگاساکی کی فضا میں ایک انتہائی خوفناک اور دردناک دھماکے کی آواز گونجی۔ ایٹمی سائنسدانوں کے مطابق یہ ہیروشیما کے ایٹمی دھماکے سے کئی گنا زیادہ شدید حملہ تھا جس سے جاپان پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور اس جاپان نے پھر وہ ترقی کی جو آج دنیا کے سامنے ہے۔ اتنے بڑے دھماکے کے بعد ترقی جاپان کے لوگوں کی محنت، کفایت شاری اور صرف اصول پسندی کی وجہ سے ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کلپس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔